बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आपको दौलत के 5 खुफिया उसूल बताऊंगा। इन उसूलों पर अगर आपने अमल कर लिया तो यकीन जानिए कि आप एक ना एक दिन अमीर ज़रूर हो जाएंगे। अमीर होना इतना मुश्किल नहीं है जितना अमीर रहना मुश्किल है। हम में से कुदरत हर शख्स को यह मौका देती है, चांस देती है। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर, वो नॉक हर एक के दरवाजे के ऊपर होता है। हम में से बहुत लोग सो रहे होते हैं, बहुत से लोग उस नॉक को पहचान नहीं पाते, बहुत से लोग दरवाजा खोल के उस अपॉर्चुनिटी को लेके उसको ज़ाय कर देते हैं। तो ये 5 उसूल अगर आप जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने पैसे के बारे में किसी को बताना नहीं है। जो पैसा शोर मचाता है ना, वो उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। जो पैसा दिखावे में इस्तेमाल होता है, दो लोगों को नीचा दिखाने में इस्तेमाल होता है, शो ऑफ के अंदर इस्तेमाल होता है, नौदौलती वाले जो काम करते हैं, वो पैसा बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। उसको लोगों की नजर लग जाती है, लोगों का हसद खा जाता है, कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार उसके साथ कदम कर लेगा, उसके साथ धोखा कर लेगा, कोई चोर उचक्के पीछे लग जाएंगे, कोई डाकू पीछे लग जाएंगे। तो जो पैसे के साथ खामोशी का मामला रखें। जो जितना ज्यादा शोर मचाता है पैसे के ऊपर, पैसा मिलने के बाद उतना ही ज्यादा नुकसान में रहता है। तो पैसा और खामोशी की आपस में बड़ी जबरदस्त रिश्तेदारी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर इसको अपने शोर के साथ कंबाइन किया तो पैसे को आपका ये शोर जो होगा वो खा जाएगा। दूसरा उसूल, आपने पैसे को रखना है, उसको थोड़ा सांस लेने का मौका दें। दुनिया के जो वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो पैसा आने के शुरू के 90 दिन के अंदर होते हैं। गरीब लोगों के पास पैसा आता ही नहीं है, उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं। तनख्वाह आएगी ना, वो इतने करूंगा उतने करूंगा, अभी टैक्स रिफंड आएगा ना, उसको यहां लगाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अभी वहां से पैसे आ रहे ना, बोनस आ रहा है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स आएगा, वो पैसा मिलने से पहले खर्च कर चुका होता है। जो अक्लमंद आदमी होता है वो पैसा मिलने के 90 दिन तक कोई डिसीजन नहीं लेता। पैसा आ गया, उसको वो सांस लेने के लिए छोड़ देगा, बैंक के अंदर कहीं पर भी रख देगा, 90 दिन बाद डिसीजन देगा, ताकि वो फौरन आपकी जो वो डिजायर्स होती है ना, जो आपकी इंपल्स बाइंग होती है, वो झाग बैठ चुका होता है, वो खत्म हो चुकी होती है कि पैसा आने से पहले खत्म हो जाए कि मैं गाड़ी ले लूंगा, घर ले लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पैसे को अमीर आदमी सोचता है इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करूं, इस पैसे से मजीद पैसा कैसे आएगा। गरीब आदमी सोचता है इस पैसे को खर्च कैसे कर लूं, कैसे जान छूट जाए। तो पहला उसूल आपका ये है कि आपने खामोशी का सहारा लेना है। दूसरा, आपने पैसे को सांस लेने का मौका देना है। तीसरा, आपने ये काम करना है कि आप अपनी जो विजिबल लाइफ है उसके ऊपर उसको शो ऑफ ना करें। अभी पैसा आया नहीं आपके पास कि आपकी घड़ी चेंज हो गई, आपकी गाड़ी चेंज हो गई, आपका रिहाइश चेंज हो गया, आपका रहने का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो विजिबली ना बहुत ज्यादा मोडेस्ट होते हैं और इंटरनली वो बहुत बड़ी बड़ी इंपायर्स बिल्ड कर रहे होते हैं। आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये छोटी सी इनके पास गाड़ी है, 2-4 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, ये 4-5 साल पुराना आईफोन यूज कर रहे हैं, फला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पास पैसा लगता नहीं है। उसकी शक्ल देख के आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो मिलियनेयर है। आप ये मेमन सेठ को देखें ना, वो बिल्कुल आराम से, या जो खोजे होते हैं या गुजराती होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी शक्ल से नजर नहीं आते कि इनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। आपके सामने चलते हुए आए तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि कहीं चपरासी का काम कर रहे हैं और उनके पास इतना पैसा होगा जितनी आपकी 7 नस्लों ने नहीं देखा। तो पैसा आपके जाहिर पे इतना ज्यादा नजर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप फकीर बन के रहें, भूखे मरे, लेकिन उसका इतना ज्यादा शो ऑफ, अगर आपकी गाड़ी का काम होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर पहुंचा दे, गाड़ी ठीक है, रिलायबल है, आपको पहुंचा दे, खत्म हो गई बात। अब उसमें लग्जरी गाड़ी करना, बाकी काम करना, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि जो चीज सूट आपका 10,000 में आ सकता है उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करना कि आप पैसे का शो ऑफ कर सकें। तो मनी विजिबली आपके ऊपर जाहिर ना हो। चौथा काम आपने ये करना है कि आपने पैसे के साथ ब्लड रिलेशंस को मिक्स नहीं करना। हम लोग बड़े होते हैं, बिजनेस खोलते हैं, कुछ करते हैं, हम एक जानने वाले को रख लेते हैं, एक दोस्त को रख लेते हैं, एक रिश्तेदार को रख लेते हैं, वो मेरा बचपन का दोस्त था, वो तो मेरा लंगोटिया यार है, वो मेरे भाई हैं, चाचा है, ताया है, मामा है। अब वो बाहर की जॉब कर रहे हैं बिल्कुल ठीक तरीके से, अब आपके पास नहीं करेंगे। यार वो तुम्हें पता है ना, मेरी भाभी की तबीयत खराब थी, वो बच्चे को ना छींक आ गई थी, बच्चे को नजला हो गया था, अब वो काम से टोपी कराना आपको शुरू कर देंगे, वो कहीं और काम कर लेंगे, आपके पास काम नहीं करेंगे। आप उनको वजीफा दे दें, वो गरीब है, आप उनको वैसे मदद कर दें, ईद बकरा ईद पे दे दें, उनके बच्चों को पढ़ा दें, उनको उम्रा करा दें। पैसे देने का आपको मना नहीं कर रहा, मैं बहन भाइयों पे खर्च करने का मना नहीं कर रहा। अपने बिजनेस का पार्टनर बनाएं, बिकॉज जिस फंक्शन के लिए आपने उनको रखा है वहां पर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। जो पैसा आपके पास आया है मुश्किल से, वो भी आपके पास चले जाएगा। कभी भी जिंदगी के अंदर काम को और हमदर्दी को मिक्स ना करें। हम एम्पैथी के अंदर आके गमगीन होके किसी की स्टोरी सुन के और उसको अपने पास बिजनेस में रख लेते हैं, वो खुद भी गमगीन होता है, हमें भी गमगीन करके चले जाता है। तो पैसे को और हमदर्दी को कभी भी मिक्स ना करें। और आखिरी काम जो आपने ये करना है वो ये कि बच्चों को पैसों से बचा के रखें।
आप देख लीजिए हिस्ट्री के अंदर वो बच्चे जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं मुंह के अंदर, वो शायद इस जिंदगी में कोई बड़ा काम कर पाते हैं। जिस बंदे का बचपना और जवानी स्ट्रगल में गुजर जाती है उसमें बहुत ज्यादा खुसूसियात आ जाती हैं। सबसे पहले वो कभी हार नहीं मानता। दूसरी बात यह कि पैसे के साथ जो बहुत सारी खराफात आती हैं, जो गुनाह आते हैं, वो उनसे बचा हुआ होता है। वो लड़कियों से, शराब से, उल्टी सीधी कंपनी से, ड्रग से बचा हुआ होता है। गरीब के पास पैसे नहीं, तो बीड़ी खरीदने के पैसे नहीं है तो हीरोइन कहां से लेगा, तो उन तमाम चीजें बच जाता है। फिर उसमें स्ट्रगल आती है, उसको पता होता है उसको अपना लोहा मनवाना है, उसको आगे काम करना है। बचपन से ये सारी मराहत मिल गई। आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, आपके बच्चे भी बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, आपके पास मर्सिडीज है, अपने बच्चे को भी 16 साल के बच्चे को मर्सिडीज गाड़ी लेके दे दी। आपके अच्छा घर है, आपने 15 साल का बच्चा नहीं हुआ उसके नाम भी घर कर दिया, तो आपने उसको स्ट्रगल से गुजारा नहीं। जिस कोयले के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो डायमंड बनता है, जिसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, जो प्रेशर नहीं सहार सकता, वो डायमंड नहीं बनता। तो उसको कुंदन बनाने के लिए आपको प्रेशर पे उसको डालना है। तो बच्चों के साथ, बच्चों को मनी से इतना ज्यादा एक्सपोज ना करें। आपने पैसे के साथ खामोशी का सहारा रहना है। आपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों को मिक्स नहीं करना। आपने उसको सांस लेने का मौका देना है। आपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करना, और आपने सही डिसीजन लेने, जल्दबाजी में डिसीजन लेके खर्च नहीं करना है, और शो ऑफ के अंदर नहीं आना है कि वो इतनी विजिबल ना हो। ये 5 चीजों पे अगर आप काम करते हैं तो ये आपको अमीर रहने में मदद करेंगी। अमीर आप हो गए, अब अमीर रहना चाहते हैं तो इन 5 चीजों पे अमल करें। अगर आप कोई छोटी मोटी फाइनेंशियल एडवाइस आपको पसंद आती है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।